तो कल रंगोत्सव है, यानी कि रंगों से होली खेली जाएगी। लेकिन अब से कुछ ही घंटे बाद होलिका दहन भी होने वाला है। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, पूजा का विधि विधान क्या रहेगा। आज रात 11:27 से 12:30 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि होलिका दहन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है, जिसकी वजह से 11:26 तक भद्रा की वजह से होलिका दहन नहीं हो पाएगा। फिर भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। होलिका की पूजा के लिए प्रदोष काल को उत्तम समय माना जाता है। गोबर की गुलरियां, फूलमाला और मिठाई होलिका को अर्पित करनी चाहिए। जल, रोली, सिक्का भी होलिका पर चढ़ाना चाहिए और फिर होलिका पर कलावा बांधकर उसकी परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा के दौरान लोग सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। होलिका की राख से अपने और परिवार के लोगों का तिलक किया जाता है। तो होलिका दहन पर कैसे आप शुभ लाभ ले सकते हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपकी राशि के हिसाब से भी आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे साथ है पंडित दिवाकर त्रिपाठी, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ नंदिता पांडे जी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रतीक भट्ट जी भी मौजूद हैं। शुरुआत मैं दिवाकर त्रिपाठी जी आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, बहुत अहम होता है शुभ मुहूर्त और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त के समय की हुई कोई भी पूजा विधि हमेशा फलदायी होती है। होली के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन असल मायने में आज होलिका दहन से शुरुआत होने वाली है। बहुत कंफ्यूजन लोगों के जहन में भी है, जरा उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए। वक्त कौन सा है, समय कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है और कब होलिका दहन किया जा सकता है? जी नमस्कार, और सभी विद्वतजनों को भी नमस्कार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। देखिए, होलिका में जैसा कि सभी विद्वान कहते आ रहे हैं और स्पष्ट भी है कि होली में महत्वपूर्ण है कि पूर्णिमा तिथि हो और भद्रा ना हो। तो भद्रा की स्थिति यदि हम काशी के पंचांगों को देखते हैं तो समय थोड़ा पहले है, 10:30 तक भद्रा की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 11:30 तक हम उसको मानकर चलें। 11:30 के बाद से लेकर के 1 घंटे तक 12:30 के बीच में होलिका दहन करें तो ज्यादा अच्छा होगा, जिसमें 12 बजे से शुभ मुहूर्त, शुभ चौघड़ियां आरंभ हो रही हैं। तो 12 से 12:30 के बीच में यदि हम होलिका दहन करते हैं तो वो ज्यादा ही श्रेयस्कर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात कि इस बीच में चूंकि यह जो होलिका दहन का मुहूर्त है, यह शुभता के लिए है। अपने जीवन में जो लोग भी कष्ट में हैं या बाहरी प्रभाव है, नकारात्मक ऊर्जा है या घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, किसी भी सदस्य को ऐसी बीमारी है जो बार बार हो रही है और ठीक नहीं हो रही है, तो यह एक अचूक समय है, बहुत बेहतर समय है, वर्ष में एक बार आता है। तो ऐसे में उनको अपने शरीर पर से काले तिल हो गया, नारियल हो गया, इसको उतार करके गाय के गोबर के उपले जो है उसको उतार करके उसका माला बना करके अगर हम होलिका में होलिका दहन के समय अर्पित करते हैं और होलिका जब प्रज्वलित हो रही हो, जल रही हो, तो उसकी 3 परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और मन में एक संकल्प लेते हैं कि आज से जो हमारे जीवन में नकारात्मकता हो वो दूर हो जाए, सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ जाए। तो इससे जीवन में उन्नति होती है और घर में धन धान्य के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ स्वास्थ्य में वृद्धि होता है। जब हम होलिका दहन करने के लिए जाते हैं तो उसमें परिक्रमा भी लगाई जाती है। चाहूंगी कि आप जरा दर्शकों को बताइए परिक्रमा का महत्व, पहली बात, और दूसरा कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? जी देखिए, परिक्रमा का जो हम संदर्भ अगर समझते हैं तो भगवान गणेश से हम ले लें। भगवान गणेश जी कि जब देवताओं में ये होड़ लगी कि कौन श्रेष्ठ होगा, तो उस समय भगवान गणेश अपने माता पिता को पूरी ब्रह्मांड मानकर उनकी परिक्रमा करके श्रेष्ठता को प्राप्त किए थे। इसका यह तात्पर्य है कि यदि हम किसी भी मूर्ति को, किसी भी मंदिर का, किसी भी पवित्र स्थल का अगर हम परिक्रमा करते हैं तो जब चक्कर लगाते हैं तो उससे निकलने वाली जितनी भी चारों तरफ जो ऊर्जा निकलती है उससे हमारा एक जुड़ाव हो जाता है और उस ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं।
या सामान्य रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब हम होलिका के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं तो होलिका से जो ऊर्जा निकलती है, जो एक सकारात्मकता का बोध होता है, वह व्यक्ति को प्राप्त होता है और जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह समाप्त होने लगती है। तो कोशिश करना चाहिए कि 3 परिक्रमा कम से कम 5, 7 या 11 परिक्रमा जरूर करें और साथ में अंतर मन से ओम नृसिंहाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जप करते रहते हैं। इससे क्या होगा कि भगवान विष्णु की परम कृपा से नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता जीवन में बढ़ेगी। बहुत से लोग दिवाकर जी एक ही परिक्रमा करते हैं, क्या वो काफी नहीं है? देखिए, जितना शुभ चीजों की जितनी परिक्रमा करेंगे, शुभ चीज जितना ही निकट आएगा, जितनी बार बार शुभता बढ़े उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो एक बार करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें 3, 5, 11 कर लेते हैं तो संख्या बढ़ने से, आवृत्ति बढ़ने से ऊर्जा का जो प्रवाह है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। जरा दिवाकर जी आपके पास आते हुए आर्थिक संपन्नता के लिए क्या करें? देखिए, आर्थिक संपन्नता के लिए जो गेहूं की बालियां हैं, इस मौसमी जो अन्न है जो खेतों में है, उसको ले आकर के उसका एक बंडल बना करके और कोशिश करना चाहिए कि होलिका जो जल रही हो उसमें उस बाली को प्रस्तुत करें, मतलब उनके सामने रखें और जल जाए। आधा जला हुआ जो बालियां हैं उसको अपने घर के किसी भी कोने रख दें। इससे भी होता है, यदि यह शहर में नहीं है या उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और आप शहर में हैं तो उसके लिए आप कोई भी अन्न ले जाकर के और अपने मन में यह संकल्पना लेकर के कि जो हमारे जीवन में नकारात्मकता है या हमारे जीवन में धन धान्य से संबंधित आर्थिक विपन्नता से संबंधित समस्या है, कष्ट है, उसको दूर करें। तो अन्न की कुछ मात्रा ले जाकर के और जलती हुई होलिका में उसको प्रस्तुत करके प्रार्थना करना चाहिए और 2-3 परिक्रमा करके वापस आ जाए। इससे वर्ष भर धन की वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है और ऐसी स्थिति देखी भी गई है। जी, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।